हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है आज के लेटेस्ट अपडेट में। तो क्या क्या है बीपीएससी से ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि कल है जो कि 69वीं बीपीएससी का जो कि फाइनल रिजल्ट आया है और 70वीं बीपीएससी की भी परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाले। बहुत लोगों को संशय था कि 13 दिसंबर को परीक्षा होगी नहीं होगी, लेकिन ये संशय है जो कि क्योंकि बीपीएससी खुद ये जो कि नोटिस द्वारा संशय खत्म कर दिया है कि अब जो है वो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्वर कारण नहीं भर पाए, वो सब कारण अब नहीं माना। अगले हफ्ते जारी होगा 70वीं बीपीएससी पीटी का एडमिट कार्ड। तो अगले सप्ताह बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को ली जाने वाली 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 26 जिलों से पहले ही परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी जा चुकी है। परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए अन्य जिलों से भी सूची मांगी जा रही है। मतलब अब जो है अगले सप्ताह, मतलब ये जो अगला सोमवार से शनिवार होगा उसके बीच में आपका एडमिट कार्ड है जो कि जारी हो जाएगा। 26 जिलों के लिए पहले मांगी गई थी, क्योंकि जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीटों की संख्या 2035 पद है, तो उम्मीद लगाया जा रहा था कि 7 से 10 लाख भी परीक्षार्थियों की संख्या हो सकती, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, पहले था कि सारे क्वेश्चन मारने के रहते, तो बहुत सारे कारण हैं। और बहुत सारे लोग मेंस से जो कि तैयारी नहीं करना चाहते हैं सब्जेक्ट, या उनको उस तरह की में चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते मेंस में या इंटरव्यू में, बहुत सारे कारण हैं। तो वो 4.5 लाख ही परीक्षार्थी है जो कि इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप लोगों को एक तो कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अगले सप्ताह से जो है आपका एडमिट कार्ड है जो कि जारी हो जाएगा और परीक्षा है जो कि 13 दिसंबर को ही होगी। और ये अब बहुत सारे जगह की नॉर्मलाइजेशन होगी कि एक ही क्वेश्चन, मतलब ये है कि एक ही सीटिंग रहेगी लेकिन अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अभी तक इस पर फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसा कहीं अभी भी नोटिस नहीं दिया गया है। हालांकि क्लियरली नोटिस कुछ दिया गया है, लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं आया है। देखना है कि, और कभी उत्तर प्रदेश में भी हुआ कि सब लोग एक ही शिफ्ट में चाहते थे, यहाँ भी एक ही शिफ्ट में होंगी, लेकिन क्या क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, क्या फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं दूसरी खबर, क्योंकि कल है जो कि असिस्टेंट लोको पायलट की भी है जो कि परीक्षा हुई है और 60 मिनट में 75 प्रश्न हल करने में छूटे पसीने। तो क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट की CBT 1 परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। RRB ALP परीक्षा में गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता जैसे विषय प्रश्न पूछे गए। परीक्षा को प्रश्न हल करने के लिए समय कम पड़ गया, परीक्षा तो कई प्रश्न छूट गए। 60 मिनट में 75 पत्र क्वेश्चन था और 1/3 था, नेगेटिव भी था। और तीसरे शिफ्ट परीक्षा 3 शिफ्ट में हुई। तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर अभ्यर्थियों ने सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान सेक्शन का है जो मध्यम स्तर से पूछा गया था। गणित भी मध्यम स्तर का था, जिसमें लाभ, हानि, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, ज्योमिति आदि विषय से। रीजनिंग का कठिनाई का स्तर आसान से मध्यम था। प्रश्न रक्त संबंध बैठने की व्यवस्था पहली वादी जैसे। और जीके में क्या क्या था, अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं और राष्ट्रीय का वर्तमान घटना, महत्वपूर्ण दिनों, पुस्तकों, लेखकों, ये सबसे प्रश्न है जो कि था। और गणित जो है वो बताया जा रहा था दूसरी शिफ्ट में कि उसमें एलर्जी, क्लासिफिकेशन, सीरीज अरेंजमेंट, ये सब क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। अब आते हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जो कि 17,000 है जो कि 23 पदों पर नियुक्ति होगी। क्या कौन कौन से स्वास्थ्य विभाग के अखबारों में काफ़ी चर्चा है, उसमें चिकित्सक, तकनीशियन और नर्सिंग स्टाफ के 17,023 पद है। इनमें चिकित्सक कितना 5,098 है। 11,925 पद किसका, टेक्नीशियन। पारा मेडिकल स्टाफ का 11,000, दोनों को मिला के 11,925 है। 3,623 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी हैं। सामान्य चिकित्सक 667 है। दंत चिकित्सक का 808 है। प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के मतलब लैब टेक्नीशियन के 2969। फार्मासिस्ट के कितने हैं, 2,473। ECG टेक्नीशियन के 242। एक्सरे टेक्नीशियन के 1,232। शल्य सहायक के 1,863 और परिधापक के 3,326 पदों पर है जो कि अधियाचना भेजने की तैयारी चल रही है। कितना अधियाचना है जो कि सामान्य विभाग, प्रशासन विभाग को भेज दी गई है और वहाँ से तकनीकी सेवा आयोग से ये सब है जो कि बहालियाँ निकलेगी। मतलब नर्सिंग स्टाफ से लेकर सब है जो कि वैकेंसी जो कि इसमें रहेगी।
प्रोबेशन पीरियड के लिए क्या नया नियमावली बनाया है। राज्य सरकार की नौकरी में सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। प्रोबेशन अवधि में सेवा संतोषजनक 1 साल के लिए इसमें विस्तारित हो, विस्तारित अवधि भी यानी 2 साल में भी उनकी सेवा है जो कि समाप्त कर दी जाएगी, यानी नौकरी जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी सेवक परीक्षा परीक्षा अवधि नियमावली 2014 सदनों में वितरित किया गया है। इसमें क्या है, सरकार ने कोई सेवा और संवर्ग के कंप्यूटर क्षमता जांच परीक्षाएं के अनिवार्य कर दिया है, इसमें विशेष नियमावली भी बनाई है। बिहार सचिवालय सेवा सहायक पर्यवेक्षक संवर्गनीय के कर्मी शासक कर्मी जिनकी सेवा संवर्ग में कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान है, उन्हें सेवा या संवर्ग में संपुष्टि से पहले जो कि कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करनी होगी। इसके लिए क्या होता है, विपार्ड में कंप्यूटर सक्षमता जांच, इसके लिए विधानमंडल में कॉपी भी ये भी वितरित किया गया है। नई नियमावली के अनुसार क्या होगा, सरकारी सेवक है जो कि परीक्षा अवधि 1 ही वर्ष का होगा। आयोग द्वारा चयनित सेवा बिहार न्यायिक सेवा ये सबको जो कि छोड़कर 4 चरणों में विभक्त के पहले चरण में सभी सेवाओं और 2 माह का सांस्थानिक अनुकूल कार्यक्रम है जो कि विपार्ड द्वारा आयोजित होगा। इसमें व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामान्य नियमों की जानकारी दिया जाएगा। तो मतलब ये जो है प्रोबेशन, हालांकि पहले नियम बन गई थी ये विधानमंडल में, जो कि इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आपने नहीं 2 साल में भी नहीं किया तो आपकी नौकरी है जो कि समाप्त हो जाएगी। मतलब 2 साल है जो कि आपको 1 साल, मान लीजिए 1 साल में निकल गए तब टेंशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल फिर ख़राब हो गया तो फिर जो कि समस्याएँ आ सकती है। और ये बीपीएससी के आप जानते हैं कि सीतामढ़ी के उज्जवल है जो कि टॉपर बने हैं, और ये जो है आपको पूरा हर सेवा का कल ही है जो कि सरकारी स्कूल से भी पढ़े थे, हिंदी माध्यम से भी ये परीक्षा दिए थे। 10वीं पास है जो कि बरियारपुर के किसान कॉलेज में, ये 12वीं पास किए हैं। यूपी में कनिष्ठ है जो कि लिपिक का जो कि 2702 पदों पर भर्ती होगी। इसमें योग्य कौन होंगे, तो वही जो पीईटी पास है पात्र होंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो पास कर, इसमें सामान्य चयन के लिए 2568, विशेष चयन के लिए 134 पद हैं। 18 से 40 वर्ष है। हिंदी और अंग्रेजी 25 से 30 शब्द प्रति मिनट। कंप्यूटर CCC टाइपिंग टेस्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क है जो कि सभी वर्गों के लिए 25 रुपये। आवेदन के बाद शॉर्टलिस्ट होने का फिर तो मुख्य परीक्षा शुल्क है जो कि अलग से लिया जाएगा। और 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होगा। इसमें संशोधन है जो कि 29 जनवरी तक जारी होगा, और इसका विज्ञापन है जो कि जारी हो गया। लेकिन इसमें यही है कि नए लोग नहीं भर सकते, जो पीईटी पास है वही लोग हैं जो कि भर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।